यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें दीपावली के बारे में पूछा गया है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या मसीही लोग दिवाली मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मसीही भाई बहन हैं जो दूसरे संस्कृति से आए हुए हैं, दूसरे धर्मों से आए हुए हैं। तो उनको डाउट रहता है कि क्या दिवाली के समय, दीपावली के समय हैं कि नहीं मना सकते। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। जब एक मनुष्य इस संसार में रहता है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले वो अपने मन मर्जी के अनुसार चलता है, इस संसार की रीति रिवाजों के अनुसार चलता है, इस संसार के रीति रिवाजों को, पर्वों को वो मनाता है। लेकिन जब वो मसीह पर आ जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो ये सारी बातें छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि सच्चा परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो जो दीपावली है हमारे हिंदू भाई बहनों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और उस दिन हमारे हिंदू भाई बहन इस त्यौहार को बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे मन में भी ये सवाल आता होगा कि क्या हमें भी उसमें शामिल होना है कि नहीं होना है। ये जो एक त्यौहार है वो एक अंधकार में ज्योति की जीत होती है। जो रावण था, जो श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद वो अयोध्या में आते हैं तो लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए दीपावली को मनाया जाता है। मेरे प्रियो, अगर हमारे हिंदू भाई बहन अगर दीपावली को मनाते हैं तो हमें उनको बुरा भला नहीं कहना है, उनके बारे में बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है उसमें सारे धर्म मिलकर अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। इससे नफरत नहीं करना है, हमें उनसे प्रेम करना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हमें उसमें शामिल होना है कि नहीं होना है। तो यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना 8 अध्याय और 12 कलम में लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। जी हाँ, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे लिए बाकी कोई भी ना तो त्यौहार है, कि हमारे लिए केवल एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए सब कुछ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर सच्चे मन से हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, तो हम दीपावली नहीं मना सकते हैं। बाइबल का त्यौहार नहीं है और ना ही बाइबल में त्योहारों को मनाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें अनुमति देता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 24 कलम में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और यीशु मसीह के पीछे हो ले। जी हाँ, हमें अपने आप का इनकार करना है, हमें इन सारे रीति रिवाजों को छोड़ना है और हमें अपना क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलना है, यीशु को फॉलो करना है, हमें यीशु को देखना है, ना कि रीति रिवाजों को, त्योहारों को, पर्वों को। हमारा एक ही मकसद है, हमें प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चलना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 16 कलम में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझे, यद्यपि हम
ने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पुरानी बातें को भूल जाना है, पुरानी बातें बीत गई है। अभी हम मसीह में है तो हम नई सृष्टि हो गए, हम नया हो गए, हमारा जो स्वभाव है वो नया हो गया। पुराना स्वभाव वो निकाल डाला, पुराना हमें सब कुछ भुला देना है और अब हम मसीह में एक नई सृष्टि है। इस बात को आपको ध्यान में देना है। आप संसारिक नहीं रहे, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह में एक नया बन गए हैं, एक नई सृष्टि बन गए। इसलिए पुरानी बातों को याद नहीं करना है और ना ही पुरानी बातों में जाना है। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 22 कलम में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रेज़ लॉर्ड। इस वचन को पढ़कर आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या हमें इस त्यौहार को मनाना है कि नहीं मनाना है। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पिछले चाल चलन को हमें उतार देना है और नए चाल चलन को, हमें नए स्वभाव को पहन लेना है और हमें नए बनते जाना है, जो कि सत्य और धार्मिकता और पवित्रता के लिए सृजा गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप एक मसीही हैं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो आप इस त्यौहार को नहीं मना सकते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।